कुरैशी है और द स्नूकर जिम के ट्रेनिंग रूम में हम फिर एक दफ़ा मौजूद हैं। आज बेसिकली एक इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं बना रहा हूँ और उस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि स्नूकर टेबल किस तरीके से रिफर्बिश होता है और किस तरीके से ये इसको हम मेंटेनेंस कैसे होती है। तो ये बहुत से लोगों के लिए असल में मैं इंफॉर्मेशन देना चाह रहा था, शायद उनको कभी इत्तेफाक हुआ या नहीं हुआ। बहुत से लोगों ने तो देखा होगा कि टूर्नामेंट में किस तरह टेबल का कपड़ा चेंज होता है, किस तरीके से कुशन्स जुड़े होते हैं। तो हमारा ये टेबल सेंटर टेबल है ओरिजिनल, और इसमें जो है वो स्टील ब्लॉक्स में है। ये अभी कुछ देर में हमारी टीम आने वाली है टेबल की, जो इसको रीडू करेंगे टेबल को। इसको आप देखेंगे, अब मैं पार्ट्स में इसको वीडियोस आपको बताता जाऊंगा बीच बीच में कि क्या कर रहे हैं वो, इसका क्या करने लगे हैं। तो किस तरीके से ये पहले वुड पैनल अलग होगा, फिर ये स्टील कुशन जिसके ऊपर रबड़ लगी होती है वो अलग होगी, आप वो भी देखेंगे। उसके बाद फिर कपड़ा ये ऊपर किस तरीके से बिछाएंगे, किस तरीके से वो उसको स्टेपल करेंगे और ये पॉकेट्स किस तरह लगेंगी। तो ये सारा एक इंफॉर्मेशन वीडियो है जो कि बहुत से लोगों को मेरा ख्याल है काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस देगा और नॉलेज देगा कि टेबल कितनी मेहनत से तैयार होता है। और इस वीडियो का एक फ़ायदा ये भी होगा आप लोगों को कि इसकी फिर आप केयर ज़्यादा करेंगे कि यार इतनी मेहनत से एक चीज़ होती है और इतना एफर्ट के साथ ये चीज़ होती है, तो इसको थोड़ा ख्याल रख के इसकी हम रिस्पेक्ट करें और इसको उसी ड्यू केयर के साथ इसको इस्तेमाल करें टेबल को जो इसकी रिक्वायरमेंट है। तो लेट्स वेट फॉर आवर टीम, दे आर ऑन देयर वे। अभी थोड़ी देर में वो आ जाते हैं, तो मैं आपको फिर इसमें जब वो काम स्टार्ट करेंगे तो दोबारा से मैं आपको बीच में आपको बताता जाऊंगा कि किस तरीके से वो पैनल्स निकालेंगे, किस तरीके से ये खुलेगा। सो ये सारा टेबल आज आपके लिए ये एक ट्यूटोरियल होगा कि टेबल किस तरीके से असेंबल होता है। थैंक यू। तो हमारी टीम पहुंच गई है, टेबल को असेंबल करेंगे, इसको खोलेंगे, रीडू करेंगे और फिर इसको रीअसेंबल करेंगे डिसमेंटल करने के बाद। तो हमारे साथ महबूब मौजूद हैं, उनके दोस्त मौजूद हैं, साथ उनके वर्कर हेल्पर। उसके अलावा नवीद हमारे पास, हमने सुपरमैन एक रखे हैं अपने पास। नवीद इधर आए, आप भी सामने हमारे, ये भी हमारे साथ होंगे। तो आपको देखते हैं कि किस तरीके से ये अपना टेबल अब डिसमेंटल करने लगे हैं। तो ये पार्ट्स में आपको काफ़ी सारे वीडियो देखने को सीखने को मिलेंगे। ये सबसे पहले पॉकेट्स को डिसमेंटल कर रहे हैं, आपको आइडिया होगा। मोबाइल बंद कर दो। इसको बंद कर दो प्लीज। पॉकेट सबसे पहले डिसमेंटल होती हैं, उसके बाद सबसे आखिर में पॉकेट्स इंस्टॉल होती हैं, लगाई जाती हैं। तो ये भी एक आप लोगों के लिए लर्निंग एक्सपीरियंस है। कुशन्स के अंदर ये जो है, इस तरह दिखाइएगा मुझे, ये कुशन्स के अंदर ब्रांड के लिए उसके कवर करने के लिए कि जो स्क्रूज लगे होते हैं, ये साइड पे आप देखेंगे तो तमाम टेबल्स में ये लगे हुए होते हैं। और ये सारे जो हैं इसी तरीके से अंदर डाले होते हैं, एग्जैक्ट साइज के होते हैं। और फिर इसको स्क्रूज खोलने के लिए जो टेबल के कुशन्स में लगे होते हैं ये निकालने ज़रूरी होते हैं, वरना ये फिर उस तरीके से नहीं इंसर्ट हो सकता। ये चीज़ें से करने के बाद अब ये बॉर्डर्स के कुशन्स को अनस्क्रू कर रहे हैं। और आप ये देखेंगे कि ये वुड अलग होगी और पीछे स्टील के ऊपर अलग जो ब्लॉक्स जिसको कहते हैं उसके ऊपर ये आपको नजर आएगा लगा हुआ। पहले पॉकेट्स को वो निकाल लेंगे आराम से, एहतियात से, जो उन्होंने अनस्क्रू किया था। उसके बाद नीचे कुशन्स को अलग करेंगे। ये पूरा कुशन जो है ये अलग हो गया, ये देखिए। और ये पॉकेट्स इन्होंने बिल्कुल अलग से निकाल दिए। अब आप ये देख रहे हैं कि वुड हट गई है और उसके पीछे ये स्टील के ऊपर रबड़ लगी हुई है। यहाँ पे भी स्क्रू के साथ वुड फिट है। और अभी इसको डिसमेंटल करेंगे और फिर ये इसको इंस्टॉल करेंगे। पहले ये चारों सब तरफ से टेबल के पहले ये वुड उतारेंगे, बाद फिर ये मेटल शीट्स के ऊपर काम करेंगे।
ये दोस्तों आखिरी क्वेश्चन अलहदा हो गया और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर सिर्फ ये रबड़ रहेगी है और जो कि स्टील के ऊपर लगी है। शायद यहाँ पर आपको इसमें ये नज़र आ रहा होगा कि बोर्ड्स लगे हुए हैं और यहाँ पे ये रबड़ इसके साथ अटैच्ड है और उसके ऊपर कपड़ा लगा हुआ है। अब ये डिसमेंटल करेंगे, इसको उतारेंगे क्योंकि ये कपड़ा जो है इसके नीचे फिर बिछा हुआ होता है, वो यहाँ पे अलग से पिनें लगाई जाती हैं और उसको इंस्टॉल किया जाता है। अब ये उतारेंगे और फिर ये अलग रखेंगे इसको, और ये नंबर्ड होता है, इसकी नंबरिंग हुई भी होगी। नंबरिंग हुई भी है महबूब भाई? जी जी, इस सब क्वेश्चन की नंबरिंग होती है कि कौन सा क्वेश्चन किस जगह पे आना है, कौन सा क्वेश्चन किस साइड पे आना है। ये उस नंबरिंग के हिसाब से ही उतारते हैं, उस नंबरिंग के हिसाब से ही वापस लगाते हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर वो जो उन्होंने रीअटेस्टमेंट या जो फैक्ट्री में जब फिट करते हैं, जब टेस्टिंग करते हैं, तो फिर आगे पीछे उसकी परफॉर्मेंस आ जाती है, खराब हो जाता है, उसकी सेटिंग वो नहीं हो सकती। क्योंकि स्नूकर एक सेंसिटिव गेम है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी की हर लिहाज से जरूरत पड़ती है, ना सिर्फ हिटिंग की बल्कि बाकी भी ओवरऑल भी आपको क्वालिटी वाइज भी टेबल की भी क्वालिटी वैसी होनी चाहिए जो आपको प्रिसाइज रिस्पॉन्स दे। कुशन्स, बॉर्डर्स, बॉल्स। ये दोस्तों ये मेटल की काफ़ी हैवी शीट होती है, ये आप देख रहे होंगे, ये मेटल है नीचे और उसके ऊपर ये कपड़ा चढ़ाया हुआ है। पहले रबड़ लगाते हैं, फिर उसको कपड़ा चढ़ाते हैं, फिर उसको पीछे से उसको पेस्ट किया जाता है या समझ से या फिर किलो से, डिपेंड करता है कि डिफरेंट वर्किंग पैटर्न में डिफरेंट तरीके से किया जाता है। तो ये अब तमाम मेटल वाले जो हैं कुशन्स वो उतारे जा रहे हैं जो एक्चुअल है। ये नीचे देखें आप, ये सफाई के बावजूद भी नीचे कुछ मिट्टी कुछ ज़रात ऐसे रह जाते हैं जो कि नहीं साफ हो सकते ब्रश से, तो आपको अब नजर आएंगे। जी दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि ये यहाँ पर अब तमाम कुशन्स उतर गए हुए हैं। अब इसके बाद ये इस टेबल का कपड़ा उतारेंगे और उसके बाद जो है नीचे से इसकी स्लेट्स लगेंगी निकलेंगी, जो कि आपको मैंने दिखाना चाह रहा था। 5 स्लैब्स होती हैं हर स्नूकर टेबल के अंदर, और वो भी मार्क्ड होती हैं, उनके ऊपर भी नंबर लगा हुआ होता है, और वो भी तरतीब से लगाने के बाद फिर उनको बैलेंस किया जाता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है और बहुत टेक्निकल होता है, ये हर कोई नहीं कर सकता। तो इसके लिए ख़ास किस्म के लोग, ख़ास किस्म की जो टीम होती है उसको चूज़ किया जाता है। बहुत से लोग काम करते हैं, लेकिन प्रिसीजन में जो एक्सपर्ट होते हैं उन्हीं को कोशिश की जाती है कि प्रेफरेंस दिया जाए। मैं ख़ास तौर पे इस काम के लिए बड़ा स्पेशली ख़ुद भी मैं चेक करता हूँ लेवल अपना टेबल का। जब भी मैं अपने टेबल्स हम ठीक कराते हैं तो मैं खुद उसको मॉनिटर करता हूँ ताकि लोगों को आइडिया हो। मैं जो खुद जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं होती तब तक मैं उसको नहीं जाने देता। उसके बाद जब हम टेबल्स भी सप्लाई करते हैं और अगर टेबल्स हमसे कोई परचेज करता है तो उसको भी हम खुद से टेक्निकल सपोर्ट देते हैं और अप टू आवर बेस्ट स्टैंडर्ड कोशिश की जाती है कि उसको प्रोडक्ट दी जाए। तो आप लोग को टेबल का ऑर्डर देना चाहें या टेबल अपने घर के लिए बनाना चाहें, स्नूकर टेबल या पूल टेबल या इससे स्मॉल साइज़ 5 फीट 5 फीट बाई 10 फीट का भी स्नूकर टेबल होता है, तो कुछ स्मॉलर साइज़ है, जगह घर है, तो आप घर पे एक टेबल बना सकते हैं और हम लोग आपको सर्विसेज दे सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर्स वगैरह मेरे पास हैं। तो अब इसके बाद देखते हैं कि ये अब कपड़ा उतारेंगे और फिर हम दोबारा से आपको मैं आपको गाइड करूँगा और नीचे दिखाएंगे कि इस कपड़े के नीचे क्या होता है। ये भी एक सरप्राइज़ है। जी दोस्तों, आप ये देख रहे होंगे कि कपड़ा इन्होंने अब इसको अनस्क्रू कर दिया, इसको उतारने वाले, और इसके नीचे से क्या निकलेगा वो सरप्राइज आपको हमने ज़रूर देना है। ये इन्होंने पिछला जो कपड़ा है वो आइदर स्टेपलर से या पिनों से जोड़ा जाता है। स्नो ये भी इनको हटा दें जी सारे जी सर। बड़ी एहतियात से इसको किया जाता है ताकि ये ना हो कि कपड़े में कोई सुराख हो जाए, इसलिए इसको ये बड़ा एहतियात वाला काम है। ये देखने में बहुत आसान लगता है, हम जाके क्लबों में मिसबिहेव कर लेते हैं, बॉलों को उठा के फेंकते हैं, स्टिकों को टेबलों में मारते हैं, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा आज ये वीडियो देख के कि ये कितना टेक्निकल काम है और कितनी मुश्किल से एक टेबल को तैयार किया जाता है और आपके लिए प्रेजेंट किया जाता है। जी महबूब साहब, हो गया जी सारे से फिर अब अच्छा ये उतार के आपने इसको ये नीचे देखें आप, स्लेट्स हम दिखाते हैं, जरा उठाएं तो उसको को यहीं पे रहने देना है। अभी आपने सफाई नहीं करनी ताकि लोगों को थोड़ा जिस तरह वो उठाएंगे तो जी जी सर नहीं आपने नहीं वैसे किया ना, खोलें से उसको बराबर करके ये हो गया उसको बराबर करके जितनी इसका स्प्रेड है उसमें पड़ता ठीक हो गया, बिल्कुल लेवल का रखें ताकि इस साइड ये साइड ना टच हो आपकी। ठीक है,
बैक साइड का ये कीले जो हैं वो हटाते जाए, वरना ये कील आपका कोई भी अगर लगा हुआ है नज़र आ रहा है तो वो हटा दें, वरना ये कपड़े को आपके डिस्ट्रॉय कर देगा। खराब हो गया तो फिर कपड़ा बेकार हो जाता है। ये वो प्रैक्टिस की है। ये दोस्तों आप देख रहे होंगे कि हमारा नीचे जो है वो स्लैब्स हैं, और ये भी आपको नज़र आ रहा होगा अगर कैमरा आपको दिखा रहा है कि नहीं, कि ये ग्रीन स्पॉट्स हल्के हल्के नज़र आ रहे हैं। तो ये बेसिकली अगर तो आप देखें यहाँ पर ये कपड़ा पूरा उठाएंगे या इधर ही रहेगा? मैं थोड़ा इसका वैक्यूम करना जी ठीक है ओके। तो ये आप ये देखेंगे कि ये आई डोंट नो आपको आइडिया हो रहा है या नहीं, कि ये सारी जो है नीचे चौक हम जो लगाते हैं क्यू पे, इसलिए चौक लगाने का भी एक तरीका है कि चौक लगाने एक तो टेबल से हट के उसको लगाएं, और दूसरा लगाने के बाद हल्की से उस पर फूक मार दें टिप पे, ताकि आपका ये चौक इकट्ठा ना हो। ये आप देखेंगे मैं आपको इकट्ठा करके दिखा रहा हूँ, ये कितना सारा चौक है पूरे टेबल में फैला हुआ है। अब ये सारे की सफाई करेंगे, फिर उसको लेवल चेक करेंगे, और फिर कपड़ा इसके ऊपर दोबारा से रीइंस्टॉल करेंगे। चलिए जी जी दोस्तों, तो ये कपड़ा इस पे से उतर चुका है, और ये आप देख रहे होंगे कि 5 स्लैब्स इसके ऊपर मौजूद हैं, 1 2 3 4 और 5, और ये बड़ी केयरफुली इसको लेवल किया जाता है। ये टेबल ये बहुत हैवी होती है। महबूब साहब, इसका कितना वजन होता है एक स्लैब का? तकरीबन 180 किलो। हाँ, 180 किलो का वजन होता है जी इस एक स्लैब का। तो ये कम से कम 3-4 आदमी मिलकर उठाते हैं। अगर वो स्ट्रॉन्ग हो तो 2 भी उठा सकते हैं, लेकिन ये इतना आसान काम नहीं है। और जब आप इसको कहीं ट्रांसपोर्ट करते हैं बनाने के बाद, तो बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है कि ये ज़रा सा भी डैमेज हो जाए तो ये आपका ख़राब हो सकता है, टेबल ये डैमेज हो सकता है। और ये पीस डैमेज हो जाए तो आपका पूरा टेबल जो है ना फिर काफ़ी ज़्यादा दोबारा से वो पीस मंगवाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये सारा काम बड़ा केयरफुली किया जाता है। अब ज़्यादा ये है कि इसकी सफाई करेंगे पहले, इसको फिर लेवल इसका चेक करेंगे, और उसके बाद इसके ऊपर कपड़ा इंस्टॉल किया जाएगा दोबारा। ये दोस्तों अब आप देख रहे होंगे कि टेबल हम लेवल कर चुके हैं बड़ी केयरफुली, और अब इस स्लेट्स को साफ करने के लिए हल्का सा पानी स्प्रेड करके और साफ कपड़े से यहाँ पे, ताकि बिल्कुल एक भी ज़रात कोई किसी किस्म के नीचे ना रहे। और उसके बाद इसको अच्छी तरह वो साफ करेंगे बिल्कुल। फिर उसके बाद हाथ लगा के चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे, और फिर कपड़ा बिछाया जाएगा। फौरन कपड़ा नहीं बिछाया जाता, वरना अगर यहाँ पे छोटा सा भी एक ज़रात या ज़रे रह जाते हैं तो वो रोल का बायस बन जाते हैं आपके बॉल का, या फिर आपका जो है वो स्ट्रेट शॉट मारेंगे, बीच में बॉल इस तरफ चला जाएगा, क्योंकि वहाँ पे छोटा सा कोई ना कोई ज़रा छोटा सा रह जाएगा। तो इसलिए बहुत केयरफुल ये काम है। कोशिश करनी चाहिए जब ये टेबल खुले तो आसपास डस्टी माहौल ना हो, कहीं से मिट्टी ना उठ रही हो, खिड़कियाँ बंद हो, दरवाजे बंद हो, तो फिर ये आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो इसलिए हमारा तो खैर ये रूम है, यहाँ पे हम केयरफुली करते हैं। अब देखते हैं अब ये सफाई के बाद क्या चीज़ किस तरीके से फिर कपड़ा लगाएंगे। लेवल इन्होंने बेहतरीन कर दिया है, सारी चीज़ें टेस्ट कर ली हैं हम लोगों ने। उसके अलावा स्लैब्स को जोड़ दिया गया है स्टील पुटीन के साथ, लता से जोड़ के इन्होंने सारा, कोई गैप नहीं है स्लैब्स में। इसके अंदर पिन्स भी होती हैं, कभी खुलेंगी मैं आपको दिखाऊंगा, जो कि 7 ऐसे स्लैब्स को इस तरह करके जोड़ती हैं एग्जैक्ट लेवल पे। उसके बाद इसमें जो छरी या गैप होती है उसको फिल करके पुटीन के साथ फिर ये लेवल करते हैं, ताकि बॉल आपका रोल बिल्कुल ना रहे। जी दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि हमने टेबल को साफ करके और बिल्कुल इसको हमने खुश्क कर दिया, और उसके ऊपर लास्ट हम कपड़ा मार रहे हैं, और साथ साथ हाथ लगा के चेक करेंगे कोई ऐसे ज़रात या ऐसी मिट्टी की ज़रात नहीं है कि जिसकी वजह से दोबारा से कोई रोल पैदा हो सके। तो नवीद, हम अब क्या करने वाले हैं, आप बताएं हमारे दोस्तों को। अस्सलाम वालेकुम। जस्ट अभी हमने इसको स्लेट को पहले साफ पानी से क्लियर किया है, ताकि कोई ज़रात ना रह जाए। लेवल करने के बाद पहले हमने लेवल कर ली, फिर हमने जी, और उसके बाद हमने थोड़ा सा इसे क्विकली ड्राई करने के लिए हमने फ़ैन का इस्तेमाल किया है, ताकि जल्दी ये ड्राई हो जाए। उसके बाद अभी आपके सामने देख रहे हैं कि मैं ये दोबारा से साफ कर रहा हूँ कि भी एक क्लियर हो जाए कि कोई ज़रात ऊपर ना रह जाए। ठीक है, ये देखें। फिर उसके साथ आपने कपड़ा मारने के बाद हाथ भी ऊपर लगाना है, ताकि उससे भी आपको मेन कंफर्मेशन हाथ लगाएं ऊपर,
जहाँ कपड़ा मारते हैं वहाँ पे हल्का सा ये दिखाएं मैं आपको बताता हूँ। ये बड़ी छोटी छोटी चीज़ें जो है ना बड़ी मैटर करती हैं। देखें ये मैंने यहाँ से साफ किया, उसके बाद मैंने चेक कर लिया, यहाँ से साफ किया उसके बाद चेक कर लिया, यानी कि साफ हो गया, साफ किया मैंने चेक किया, समझ गया। इस तरह आप जब कपड़ा मार लेते हैं तो हल्का सा हाथ लगा लेते हैं कि कोई जर्रा रह तो नहीं गया टेबल के ऊपर, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि कितनी केयर, कितने प्यार से मैं मेहनत कर रहा हूँ और ये हम सब लोग मेहनत कर रहे हैं। ये कोई लैगी का काम नहीं होता कि जी आ गया वो तो ठीक है जी करके चला जाएगा। ये आपका प्यार होता है स्नूकर के लिए, जो आप लोगों को जिस प्यार से आप इसकी खिदमत करते हैं उसी तरीके से फिर ये भी आपको रिस्पेक्ट देती है और आपको आगे आपके गोल्स अचीव करने में करती है। तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि आप काम कर रहे हैं, आप टेबल को मेंटेन कर रहे हैं, टेबल में चीज़ें ठीक कर रहे हैं। ये आपका ही फर्ज है, आपका ही हिस्सा है, आपकी ड्यूटी है एज ए स्पोर्ट्समैन। मेरे पास जो प्लेयर्स आते हैं, जो स्टूडेंट्स आते हैं, वो हमारे टेबल खुद साफ करते हैं, बॉल्स के सेट्स खुद साफ करते हैं, खुद पॉलिश करते हैं। तो ये एक स्पोर्ट्समैन को होना चाहिए इस स्टेट ऑफ माइंड में कि ये मेरा भी यही काम है, ये हम सब लोगों का काम है जो स्नूकर लवर्स हैं, जो स्नूकर प्लेयर्स हैं। तो जब तक हम एक चीज़ की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो फिर वो हमें एग्जैक्टली उससे कुछ हासिल नहीं होगा, वो भी हमारी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। ऐसी बात है, शाबाश, वेरी गुड। अच्छा इसके बाद हम थोड़ी देर में अब आप कपड़ा बिछाएंगे। अच्छा यहाँ पे भी आपने देख लेना है कि सेंटर में तो कोई मिट्टी की ऐसे ज़रात नहीं है रह के, ठीक है। जहाँ जहाँ आपका कपड़ा जाएगा वहाँ वहाँ अपने साथ साथ हाथ भी उसके टेस्ट करते जाना। शाबाश, वेरी गुड। जी दोस्तों आप देख रहे होंगे कि कपड़ा दोबारा से वो टेबल के ऊपर अब महबूब साहब जो है बिछा रहे हैं और बड़ा केयरफुली ये नवीद आप प्लीज हेल्प करें। ये देखें किस तरीके से करते हैं, ऐसे में उठा के बस और ये ऊपर वाला सर उठाएं, बिल्कुल नीचे वाले छू। ये चीज जैसे कि आपने देखा होगा कि हम कितनी केयरफुली इसके साथ हम काम कर रहे हैं। कपड़ा एक चढ़ाना इट्स सेंसिटिव जॉब। अच्छा इसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि कपड़े की बेसिकली साइड्स होती हैं, ये आपको तो खैर आइडिया है नहीं, लेकिन मैं लोगों को भी बताना चाह रहा हूँ कि ये कपड़ा जो है ये एक इसकी जिसको नैप इफेक्ट कहते हैं, तो इसका एक नैप होता है वन साइडेड। जिस तरह एक तौलिया का होता है ना कि तौलिया एक साइड से मुलायम होता है और दूसरी साइड पे आप हाथ फेरते हैं तो वो आपको थोड़ा सा रेजिस्टेंस आती है, बोर आती है। इसी तरह इसके ऊपर भी बोर होती है। तो ब्लैक साइड के ऊपर जो होता है वो नैप आपका फ्लैट जाता है। इसके ऊपर मैं नैप इफेक्ट के ऊपर एक वीडियो पूरी करूंगा, लेकिन ये कि जनरल बता रहा हूँ कि जब भी कपड़ा बिछाना अपने तो आपने इसके ऊपर ये ध्यान में रखना है कि ब्लैक साइड के ऊपर नैप जो है उस येलो की साइड से इस तरफ को बोर बैठी हुई हो, इस तरफ हाथ उल्टा नहीं बिछा सकते आप, क्योंकि फिर नैप इफेक्ट ओवर हो जाता है, आपके बॉल्स का रिस्पॉन्स डिफरेंट हो जाता है। ये नहीं कि नैप इफेक्ट के ऊपर मैं फिर बात करूंगा, लेकिन ये आपको सिर्फ बताना चाह रहा था कि ये डिफरेंट तरीके से ये हमने कपड़ा बेसिकली इसका लूज हो गया था तो हमने दोबारा से इसका टाइट किया, क्योंकि वेदर पिछले दिनों काफ़ी ख़राब रहा था। इससे ब्रांड न्यू क्लॉथ हमारा नया क्लॉथ है, लेकिन ये कि चूँकि होता ही है कि बारिशों से, नमी से, कुछ अर्सा खेलने से तकरीबन 2-1 महीने हुए हैं हमने कि हमारा कपड़ा जो है वो लूज़ हो गया था। 2-1 महीने पहले हमने लगाया तो लूज़ हो गया था, इसलिए उसको दोबारा से हम आज टाइट कर रहे हैं कपड़ा। तो लेट्स सी जी कि अब इस कपड़े के ऊपर ये टेबल कितनी सेंचुरीज देखता है और आपको कितनी वीडियोस देखने को मिलती हैं। करें स्टार्ट प्लीज।